देखा कन्हैया को तो कहा सावधान, जरासंध आदि कृष्ण के शत्रुओं को कहा बुला करके सावधान, ध्यान देना, छलिया आया है, कहीं ऐसा न हो दुल्हा बनकर मैं आया हूं और कहीं दुल्हन लेकर वो न चला जाए, ध्यान देना है। सभी सैनिक भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए मंदिर की ओर और इधर समय आया विवाह से पहले देवी पूजा की प्रथा थी। अब सखियों के साथ रुक्मिणी जी दुर्गा मैया की पूजा करने जा रही हैं। दुर्गा जी की गीत सखियां गा रही हैं। सिंगार गोरी मैया बैठी है, सिंगार गोरी मैया बैठी है, सिंगार गोरी मैया बैठी है, सिंगार गोरी मैया बैठी जो अंदर से आए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आपको बंद करा जाए, अपनी पत्नी को लेते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सब सैनिक धनुष बाण लेकर के रखवाली कर रहे हैं और रुक्मिणी जी जा रही हैं, देवी दर्शन कर रही हैं। पूजा संपन्न हुई। अब भगवती मंद मुस्कान से सभी सैनिकों का मन मोहित कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वैष्णवी माया के प्रभाव से लोग अब जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं। शिशुपाल के सैनिक कर रहे हैं कि भले कुछ भी कहो, शिशुपाल के साथ जोड़ी बढ़िया नहीं बैठ रही है। दुर्गा जी की कृपा हो जाए कि इन लोगों की जोड़ी एक हो जाए, इन लोगों के साथ विवाह हो जाए। ये युगल जोड़ी बहुत सुंदर है। उसके बाद कन्हैया धीरे धीरे पास में आते हैं, रुक्मिणी जी के पास में, और हाथ पकड़ करके रथ में बिठाते हैं और वायु वेग से चल देते हैं। और ये लोग तारीफ कर रहे थे। बाद में पता लगा कि दुल्हन को तो लेकर भगवान भाग गए, श्री कृष्णचंद्र भाग गए। जब ये जानकारी हुई शिशुपाल, इस बात की जानकारी जब शिशुपाल को हुई तो शिशुपाल ने कहा, अरे मूर्खों, अब लोग तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? रखवाली के लिए मैंने भेजा था, वो छलिया आकर लेकर गया ना। देखो रुक्मी, तुम्हारे यहाँ की परंपरा ठीक नहीं है। रुक्मी ने कहा, मित्र, मैं जब तक अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा तब तक कुंडिनपुर में अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा।
धनुष बाण लेकर वो भी बैठ गया। इधर शिशुपाल की सेना से और उधर बाद में आते हैं बलराम जी, और श्री बलराम जी के साथ युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध हुआ, शिशुपाल की सेना परास्त हुई और अब निर्णायक युद्ध हो रहा है रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण में। रुक्मी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के बाद भगवान गुस्से में आकर के कहते हैं कि अब घबरा मत, तेरा मैं वध करूंगा। तू रुक्मिणी का भाई है, इसीलिए मैं छोड़ रहा था कि तू मेरा साला लगेगा, पाणिग्रहण में काम करेगा, लेकिन अब तू नहीं मानता है तो मुझे मारने में अब सोचना नहीं चाहिए। भगवान तलवार लेकर के उसके पास जाते हैं। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातर मे महाभुज। रुक्मिणी जी प्रभु के चरणों में बैठ जाती हैं और कन्हैया तलवार लेकर के रुक्मी के ऊपर वार करने जाते हैं। उसी क्षण श्री रुक्मिणी जी चरणों में गिर कर कहती क्या है, हे सरकार, हे प्रभु, ये भला चाहे बुरा जैसा भी है मेरा भाई है, मंगल बेला में ये कार्य मत कीजिए, मंगल बेला में मेरे भाई का वध मत कीजिए, मंगल बेला में किसी प्रकार की अमंगल मत सोचिए। ये मेरा भाई है, बहन अपने भाई की रक्षा कर देती है। देखिए रुक्मिणी जी ने अपने भाई को बचा लिया और वहां अब कह रहा है रुक्मी कि अब मैं कहाँ जाऊं। उसको दंड भी मिला, उसके केस काट दिए गए और रुक्मपुर एक गांव भी बसाया गया भगवान के द्वारा, वहां रहने लगा। और द्वारिकापुरी में जा करके विधि विधान से विवाह उत्सव मनाते हैं। रुक्मी पाणिग्रहण में भी काम आता है। रुक्मी वहां जा करके पाणिग्रहण करवा देता है और अपने गांव वापस नहीं गया। आए जयमाल वाली प्रक्रिया की जाए। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं रुक्मिणी जी से कि देखो अब डरने की जरूरत नहीं है, आप स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में नहीं हो। मैं दबाव वाली दुनिया से अलग कर दिया हूं। तुम जिससे भी चाहो विवाह कर सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। इस बात को सुनकर के रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरती हैं। नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के रुक्मिणी जी को संभालते हैं और जल से छिटा मार करके मूर्छा तोड़ते हैं। कन्हैया ने पूछा क्यों मूर्छित हो गई, तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कहीं वही तो बात याद नहीं आ गई। मैंने सोचा कि कहीं आप मुझे पुनः वन तो नहीं भेजेंगे, जिस तरह से श्री रामावतार में आप बार बार मुझे वन में भेज दिया करते थे, इसलिए मैं मूर्छित हो गई। देखिए मुझे तो आपके सिवाय तीनों लोगों में कोई पसंद नहीं है, आप तो जन्म जन्मांतर के मेरे दुल्हा हैं। तो ठीक है, राजी हो तो विवाह के लिए जयमाल डाला जाए। रुक्मिणी जी डालती है कन्हैया के गले में जयमाल और कन्हैया रुक्मिणी जी के गले में जयमाल डालते हैं। ताली बजाइए। बोले दुल्हा सरकार की जय, सरकार की। अब द्वारिका में ही सब देवता आते हैं बाराती बन करके और नृत्य करते हैं। नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, बजाते हम ताली सुनाए, ताली बजाते हमनो भगिया सवार बहो यदुनंदन के आगे, हमनो भगिया सवार बहो
करें तो वे लोग नृत्य कर सकते हैं, वे लोग ही खड़े होंगे। जो माताएं चाहती हैं कि हम भगवान के नाम पर नृत्य करें वो खड़ी हो सकती हैं, और जिनको नहीं नृत्य करना है वो बैठी रहे। नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे। हे बारात में शंकर जी नाचे, हे बारात में शंकर जी नाचे, भाग्य को सवारें, जमीन पर नृत्य करें। भाई जिनको नाचना है बाहर नाचिए, छोट है यहाँ पर नहीं नाचिए, सामने खड़े होकर मस्ती में नृत्य करें। और वास्तव में जो भगवान के नाम पर नृत्य करते हैं साधारण नहीं होते, सबसे अधिक पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान के नाम पर नृत्य करते हैं। तो जिनको भी नाचना है वे ही लोग खड़े हों। अपनो भगिया सवा हो यदुनंदन के आगे, अपनो भगिया सवा हो यदुनंदन के आगे। नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे। ताली बजा के हम ताली सुनाएब, ताली बजा के हम ताली सुनाएब, ताली बजा के हम ताली सुनाएब, ताली बजा के हम ताली सुनाएब। अपनो भगिया सवार हो यदुनंदन के आगे, अपनो भगिया सवार हो यदुनंदन के आगे। नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब नाचब हो यदुनंदन के आगे। नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, नाचब 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 हो यदुनंदन के आगे, बोले दुल्हे सरकार की जय। अब इधर ब्राह्मण को बुलवा करके चरण पखारने की जो विधि है वो इसको करा रहे हैं पंडित जी लोग। देवस्यत्वा सवितो प्रसवेस्मिन् और बाहुभ्यां पुष्पो हस्ताभ्यां हो गया, चरण वाला हो गया। ब्राह्मण सब स्वस्ति वाचन बोले। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भूयात् कल्याणम भूयात्, कन्या अखंड सौभाग्यवती भवा। और ब्राह्मण सब आशीर्वाद देते हैं प्रभु को, आयुष्मान भव चिरंजीवी भवा। और कन्या जो है रुक्मिणी जी, उनको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद गोदान और स्वर्ण दान की जो विधा है अपने यहाँ की,